हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर स्वागत है। सफलता बैच के अंतर्गत आप सभी को सामान्य हिंदी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। आज की क्लास है क्लास नंबर 4 और आप सभी को अभी तक की 1 से लेके 3 क्लास तक की प्रोवाइड करा दी गई हैं। आप सभी लोग यदि उन वीडियोस को ना देखे हों तो हमारे चैनल पर विजिट करें और उसकी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके सफलता बैच जीएस, सफलता बैच हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई हैं। आप सभी लोग यदि जीएस की वीडियो देखना चाहें तो जीएस की वीडियो देखें, यदि हिंदी की वीडियो देखना चाहें तो हिंदी की वीडियोस को निःशुल्क हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी निःशुल्क प्रोवाइड करी जा रही हैं। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे टॉपिक शब्द रचना। शब्द रचना के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे संधि विच्छेद से आए हुए आज तक के यानी कि 2019 तक के जितने भी यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने प्रश्न पूछे हैं उन सभी को संधि विच्छेद के टॉपिक के माध्यम से हम लोग एक ही टॉपिक में संधि विच्छेद यानी कि एक ही वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। कहीं भी अन्य सोर्सेस आपको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन सरकारी तैयारी चैनल पर आएँ और वीडियो री एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को निःशुल्क में हमारे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उसका लाभ उठाएं। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे संधि विच्छेद। जैसा कि आप सभी को मैंने क्लास नंबर 3 की वीडियो में आपको बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक होगा। अब से हम क्या करेंगे, जो भी नेक्स्ट टॉपिक हम अपलोड करने वाले होंगे उसका एक दिन पहले आप सभी को उस टॉपिक का नेम बताएंगे, जिससे आप सभी लोग वो टॉपिक प्रिपेयर कर सके और अपनी तैयारी का आकलन कर सके कि आप लोग आपकी तैयारी किस स्तर की हुई है और क्या क्या अभी ज़रूरत है। ठीक, तो हमने बताया था कि संधि विच्छेद से रिलेटेड आपको क्लास नंबर 4 की वीडियो में देखने को मिलेंगे और आप सभी लोग उसको प्रिपेयर कर लें। तो जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर किए हैं या जो नहीं प्रिपेयर किए हैं वे पहले प्रिपेयर कर लें, फिर वीडियो को देखें, या यूं भी देख सकते हैं, कोई उनका नुकसान नहीं होगा। परंतु जो स्टूडेंट उस टॉपिक को यानी कि संधि विच्छेद की टॉपिक को कंप्लीट करा होगा यानी कि पढ़ा होगा, उसको यहाँ पे बहुत ही मज़ा आने वाला है। उसका मेन कारण यह है उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ, वह जो है राइट डायरेक्शन में अपनी जो भी अभी तक की पढ़ाई कर रहा था या कर रहा है वह राइट डायरेक्शन में हुई है। क्योंकि उसका मेन कारण यह है कि वह जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हो गया है। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से संधि विच्छेद का, कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार यानी कि जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है। तो उसको हम लोग, जो अभी टॉपिक का नाम है संधि, तो उसको संधि कहते हैं। यानी कि जो दो समीप वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आता है उसको हम लोग संधि कहते हैं। यह डेफिनेशन पूछी गई है आबकारी सिपाही द्वितीय पाली परीक्षा 2016 में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संधियां कितने प्रकार की होती हैं। तो संधि मुख्यतः जो है 3 प्रकार की होती हैं, आप सभी को यह पता होगा। और यहाँ पे यह क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। ये चीज़ अंडरलाइन करिए, नहीं है पूछा है। तो आप सभी को पता होगा स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। यह संधि के 3 भेद हैं और यानी कि तीनों प्रकार हैं संधि के। परंतु जो अनुस्वार संधि है वह जो है संधि का प्रकार नहीं है, इसलिए यह जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अब इसका देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, इसको पढ़ लिया जाए कि संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहा जाता है। माफ़ करिए। हाँ, अब हम लोग कहाँ पे थे, शायद दूसरा, एक मिनट फिर से देख लेते हैं। हाँ, ये रहा हमारा टॉपिक और हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हाँ, तीसरे क्वेश्चन पे थे कि संधि कितने प्रकार की होती है। ऊपर अभी बताए हैं कि संधि 3 प्रकार की होती हैं और यह परीक्षा में पूछा गया है, जिसकी आप लोग पुनः परीक्षा देने जा रहे हैं, वीडियो री एग्ज़ाम परीक्षा 2018। ठीक, यह पूछा गया है।
आप सभी लोग गंभीर होकर समझिएगा कि यहाँ पे जो भी प्रश्न हैं वे उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने आपकी परीक्षा के लिए होने चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है कि रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा रत्न प्लस आकार, रत्न प्लस आकार। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो एंड सो यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट्स नेम इज़ सरकारी तैयारी चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय सरकारी तैयारी चैनल। क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि को पहचानिए। तो स्वर संधि कौन होती है? स्वर संधि का भेद आपको पता होना चाहिए कि कितने भेद होते हैं स्वर संधि के, कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, और साथ ही साथ उनको पहचानना आना चाहिए। हमें लगता है क्वेश्चन नंबर 4 हमने नहीं कराया, एक मिनट देख लें। हाँ, हो तो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे थे ना हम लोग। निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि को पहचानिए। तो स्वर संधि को पहचानने का मतलब यह है कि यहाँ पे आप सभी लोग देखिए, ये व्यंजन संधि है, यह व्यंजन है। स्वर यानी कि पुस्तक अ प्लस आ, यानी कि अ जो है स्वर है और आ भी स्वर है, यानी कि स्वर संधि आपकी हो जाएगी पुस्तकालय। यह व्यंजन है, यह व्यंजन है और यह व्यंजन है, तो यह स्वर संधि है। ठीक है, और आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो संख्या गमन का सही विच्छेद होगा सखी प्लस आगमन, जो है संख्या गमन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्या हो रहा है? ये 2 दिन से ये समस्या हो रही है। समस्या के ये मेरी गलती है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अभी उदय की संधि कीजिए। तो अभी उदय का हो जाएगा अभ्युदय। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और इसको जो है, इसमें जो है यण संधि आप लोग पढ़े होंगे। दीर्घ संधि होती है, गुण संधि होती है, वृद्धि संधि होती है, यड़ संधि होती है, आदि संधि होती है। ये सब किसके भेद हैं कमेंट में बताइए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप लोग सही से पढ़े होंगे तो इसका आंसर अवश्य करेंगे। देखते हैं कितने गंभीर स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है रीति प्लस अनुसार या रीति धन अनुसार की संधि है रीत्यानुसार। ठीक, रीत्यानुसार आपका हो जाएगा 8th का ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। प्लीज़ सब्सक्राइब और सरकारी तैयारी चैनल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में संधि है एतन मुरारी में कौन सी संधि है। तो एतन प्लस मुरारी, न प्लस म। ठीक, इसमें कौन सी संधि है? ये व्यंजन है और यह व्यंजन है तो व्यंजन संधि हो जाएगी। यह व्यंजन है और वह व्यंजन है तो व्यंजन संधि हो जाएगी। इसलिए यह जो है आपका एतन मुरारी व्यंजन संधि है। ठीक, माफ करिए, एतत मुरारी होगा, एतन मुरारी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है। तो स्वर संधि कौन सी है? तपोगुण नहीं है, अत्यो नहीं है, सज्जन नहीं है, तो रामायण जो है स्वर संधि के है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 है श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है। तो श्रद्धा प्लस आनंद जो है संधि विच्छेद कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, जल्दी जल्दी देखते हैं क्योंकि अन्य काम भी हैं और मुझे भी पढ़ना रहता है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है, मैं भी आप ही सभी की तरह एक एस्पिरेंट हूँ और वीडियो एग्ज़ाम की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, परंतु परीक्षा मुझे भी देना है और साथ ही साथ मुझे अन्य भी परीक्षाएं में शामिल होना है। तो इसलिए थोड़ा सा समय मैं अपने लिए भी आप सबके लिए भी निकालता हूं और बाकी समय मैं अपने लिए निकालता हूं। क्योंकि मुझे वीडियो डेली अपलोड करना रहता है तो आप सभी के लिए उसके लिए एक दिन पहले जो है वीडियो को तैयार करना पड़ता है। क्या करें, आप सभी के साथ भी रहना आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महा प्लस उत्सव। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा महोत्सव का संधि विच्छेद महा प्लस उत्सव। क्वेश्चन नंबर 13 है जब यह सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोग स्टार्ट करेंगे टेस्ट सीरीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, लेकिन टेस्ट सीरीज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ के जो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं वे हैं। तो महेश्वर में महा प्लस ऐश्वर में कौन सा संधि नियम सही है या संधि नियम समाहित है। तो महेश्वर में आ और ए जो है समाहित है, तो आ और ए यानी कि डी जो है हो जाएगा आपका, यहाँ पे ए होना चाहिए। हाँ,
आ और आई मिलके आई बनाएगा ना, तो यह जो है सही है डी। यहाँ इसीलिए एस्ट्रिक लगा हुआ है, तो डी इसका जो है आपका सही होना चाहिए यदि यहाँ पे आई होता। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूर्योदय का संधि विच्छेद हो गया तो सूर्य प्लस उदय जो है संधि विच्छेद होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 है, अन्वीक्षण का सही विच्छेद संधि विच्छेद क्या होगा, तो अनु प्लस एषण जो है हो जाएगा, अनु प्लस ईक्षण जो है इसका हो जाएगा सही संधि विच्छेद। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मतैक किस संधि का उदाहरण है, तो मतैक जो है वृद्धि संधि का उदाहरण है। फिर से हो गया वही प्रॉब्लम, मतैक जो है वृद्धि संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ई प्लस आ इज इक्वल टू या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। ऑप्शन है आपके, ये बार बार ये प्रॉब्लम हो रही है, ई प्लस या है ना, कहाँ था, ये था। मतैक हो चुका है, अत्युक्त मतैक हुआ कि नहीं हुआ है, मतैक हो चुका है ना, मतैक में वृद्धि संधि है। ठीक है, अब अत्युक्त शब्द में संधि है, तो अत्युक्त में है यड़ संधि। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 है, ई प्लस आ इज इक्वल टू या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन पाया जाता है, तो यह आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ई प्लस या इज इक्वल टू या हो जाएगा, तो या जो है या से यड़ संधि, तो ई प्लस आ इज इक्वल टू या यड़ संधि में पाया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 है, गौह प्लस चरित की संधि है, तो गौश्चरित जो है इस संधि विच्छेद माना जाएगा। गौश्चरित का जो है गौह प्लस चरित जो है संधि विच्छेद है। सेम प्रॉब्लम, सॉरी फॉर दिस प्रॉब्लम, I will resolve as soon as possible। एतत् मुरारी हो चुका है, गौश्चरित भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोगों को करना है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, द्रग का वर्ण विच्छेद है, तो द्रग का वर्ण विच्छेद क्या है, तो अब यहाँ पे वर्ण विच्छेद पूछा गया है, तो यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यह हो जाएगा द्र आधा द, यानी कि द के नीचे हलंत, यहाँ स्पेस है, यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए द्रग लिखना है तो इस प्रकार से, जैसे एक सिंपल सा आपको बताते हैं, जैसे राजन लिखना है तो ये हो जाएगा राजन, इसका वर्ण विच्छेद करना है तो र प्लस आ प्लस ज न, इस प्रकार से वर्ण विच्छेद किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे द्रग का वर्ण विच्छेद पूछा गया है, तो ये हो जाएगा कोई भी वर्ण हो, जैसे दा है पूरा कंप्लीट वर्ड है, तो यहाँ पे अक्षर है या इसको कहेंगे, तो दा जो है, दा में आ छुपा हुआ है, जब दा बोल रहे हैं तो आ साथ साथ आ रहा है, यानी कि यह दा जो है हलंत के साथ है, तो यह जो है दा का वर्ण विच्छेद कहलाएगा। ठीक है, और यदि पूछा जाए रा का, तो जो अभी मैंने बताया रा प्लस आ, ठीक है, तो रा हो जाएगा ये। उसी प्रकार यहाँ पे है द्रग, यानी कि द और ये री लगा हुआ, तो यहाँ पे री आ जाएगा। ठीक है, और प्लस ग, तो ग मैंने जैसे दा का बताया, तो ग जब बोल रहे हैं तो आ रहा है और ये हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये जो वर्ण विच्छेद है ये किस में पाया जा रहा है, नहीं इसमें नहीं, इसमें पाया जा रहा है, पहले वाले में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 है, वधूर्मि का संधि विच्छेद है, वधूर्मि का संधि विच्छेद है, यहाँ पे वधूर्मि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वधु प्लस ऊर्मि। ठीक, वधु प्लस ऊर्मि जो है आपका सही संधि विच्छेद हो जाएगा, वधु प्लस ऊर्मि।
फिर से गड़बड़ हो गया। वधु प्लस ऊर्मी जो है आपका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, भूर्जा का संधि विच्छेद होगा तो भू प्लस ऊर्जा जो है आपका हो जाएगा संधि विच्छेद भूर्जा का। ठीक, अन्वेषण का हो जाएगा अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है तो अनु प्लस एषण जो है अन्वेषण का संधि विच्छेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है, उड्डयन का संधि विच्छेद होगा तो उड्डयन का संधि विच्छेद होगा उड प्लस उड्डयन का उत प्लस डयन, उड्डयन का उत प्लस डयन जो है संधि विच्छेद हो जाएगा। विपत जल का विपत जाल का संधि विच्छेद है, विपत जाल का संधि विच्छेद है विपत प्लस जाल। ठीक, अब इसके अंतर्गत कौन सी संधि है तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आपका है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो यह व्यंजन है और यह व्यंजन है तो यह हो जाएगा व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्न में कौन सा संधि व्यंजन संधि नहीं है तो व्यंजन संधि यहाँ पे पूछा है तो व्यंजन संधि कौन सा नहीं, उत प्लस दरण यहाँ पे है स्वर संधि, तद्धरित वाग्जाल स्वर संधि, रसायन जो है व्यंजन संधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद होगा तो सत प्लस शास्त्र जो है आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा था ये 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 सच्छास्त्र, ये सेम देखिए रिपीट हुआ क्वेश्चन नंबर 28 और 27 आप लोग देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। यह पूछा गया है अमीन परीक्षा 2016 में और यह पूछा गया है 28 नंबर का क्वेश्चन। आप सभी लोग एक बार दिखा दें, यह पूछा गया है लेखपाल की परीक्षा 2015 में। ठीक है, और वह पूछा गया था अमीन की परीक्षा 2016 में। तो यहाँ पे हो जाएगा सत प्लस शास्त्र। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 का बी इज द राइट आंसर। 29 है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयाधि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है तो स्वर संधि के हैं भेद हैं ये। क्वेश्चन नंबर 30 है, गुण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है यहाँ पे, यदि आ या आ के बाद ई या ई आए, एक मिनट, हाँ, यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। आ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। आ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो दोनों को मिलाकर ओ हो जाता है। यह क्या पूछा गया, गुण संधि के। तो गुण संधि के यहाँ पे एक्सप्लेनेशन समझिए। गुण संधि के नियम के अनुसार आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए ऊ या ऊ हो जाता है। ऊ आए, क्या लिखा है, एक मिनट फिर से पढ़ते हैं, कुछ अलग दिमाग चल रहा था, एक मिनट। हाँ, आप पढ़िए इसको, थोड़ा सा जूम कर लें, आप समझिए। ये हो जा रहा है बार बार दिक्कत। कहाँ गया? गुण संधि के नियम के अनुसार आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए ऊ या ऊ आए तो ओ री आए तो अर हो जाता है। यह क्वेश्चन यहाँ पे सही नहीं है, आप लोग बुक में पढ़िएगा, ये एक्सप्लेनेशन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, पावन का संधि विच्छेद होगा तो पावन का संधि विच्छेद होगा प प्लस अन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 है, अयादि संधि है तो अयादि संधि है 9 प्लस 1 नौविक, नाविक जो है अयादि संधि। 33 क्वेश्चन नंबर है, यशोदा में प्रयुक्त संधि है तो यशोदा में विसर्ग संधि है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है तो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है पूछा गया तो आपका हो जाएगा विद्यालय जो है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि विसर्ग संधि है तो विसर्ग संधि कौन सी है तो निष्काम जो है आपका हो जाएगा, निष्कर्म जो है आपका हो जाएगा विसर्ग संधि और निष्काम जो भी हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 36 है, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा तो उत प्लस चरण जो है आपका संधि विच्छेद होगा, आपका ये सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, भूर्ध्व का संधि विच्छेद है
तो यहाँ पे अभी शायद कुछ गलत दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे संधि विच्छेद नहीं मानेंगे कि कौन सा सही है। भू प्लस ऊर्ध्वा यहाँ पे ये होगा, ठीक है। ये डबल बड़ा ऊ होता तो यह जो है बी इसका राइट आंसर हो जाता। 38 क्वेश्चन है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में भी यह क्वेश्चन था, रिपीटेड क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 की परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद होगा। तो सत्याग्रह का सत्य प्लस आग्रह जो है सही संधि विच्छेद होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि सदानंद 40 नंबर का क्वेश्चन है सदानंद का संधि विच्छेद होगा। तो सत प्लस आनंद जो है संधि विच्छेद होगा। 41 क्वेश्चन नंबर है पुस्तकालय में कौन सी संधि है। तो पुस्तकालय में दीर्घ संधि होती है। पुस्तक प्लस आलय जो है पुस्तकालय होता है, दीर्घ संधि होती है। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का सही उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। तो निम्न में से उच्छ्वास का संधि विच्छेद है कौन सा है। तो उत प्लस श्वास जो है आपका उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद होता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 41 हो गया, 42 हो गया, 43 है उच्छ्वास। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उच्छ्वास का उत प्लस श्वास जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है निष्कलंक का सही संधि क्या है। तो निह प्लस कलंक जो है हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन कहाँ निष्कलंक, निह प्लस कलंक, ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है पावन यानी कि पवन का सही संधि विच्छेद होगा। तो प प्लस अन जो है आपका हो जाएगा संधि विच्छेद। निर्धन, तो निर्धन में क्या हो जाएगा व्यंजन संधि होगी, नहीं विसर्ग संधि होगा। निर्धन निह प्लस धन व्यंजन विसर्ग संधि, ठीक। क्वेश्चन नंबर 47 है पयोधि का संधि विच्छेद होगा। तो पय प्लस धी जो है संधि विच्छेद होगा। और यहाँ पे कौन से संधि है तो आप लोग बताएंगे विसर्ग संधि है। रीति अनुसार संधि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो रीति प्लस अनुसार जो है संधि विच्छेद होगा। 49 नंबर का क्वेश्चन है बालोचित संधि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बालोचित जो का संधि विच्छेद होगा बाल प्लस उचित संधि विच्छेद होगा बालोचित का। 40 बस इतने ही क्वेश्चन थे, यानी कि 50 क्वेश्चन के करीब में अभी तक की जो है प्रश्न पूछे गए हैं। और आप सभी लोग ये प्रश्न सारे जितने भी पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट मानिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक आपको बता दें, नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है समास। तो आप सभी स्टूडेंट समास टॉपिक को पढ़ के आइएगा और यहाँ पे अपना आकलन करिएगा कि आप लोगों ने क्या पढ़ा, क्या सही है क्या गलत है, ठीक। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।